Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. तो चलिए आज फैटी लिवर सिंड्रोम के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है ना जिसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। इसे सिर्फ एक बीमारी समझना वो सही नहीं है। असल में ये एक बहुत ही जटिल मेटाबॉलिक संकट है। और इस विषय की गहराई में जाने के लिए चलिए इस बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं कि ये जो सिंड्रोम है इसे बस कोई एक लिवर टॉनिक देके ठीक नहीं किया जा सकता। ये बात उन सभी झटपट समाधान वाले तरीकों को सीधा सीधा चैलेंज करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर एक टॉनिक काफी नहीं है तो इस मेटाबॉलिक संकट को ठीक करने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है, क्योंकि ये कोई मामूली बीमारी तो है नहीं, ये तो एक पूरे सिस्टम का फेलियर है जिसे हमें गहराई से समझना ही होगा। तो ये जो एक टॉनिक वाली बात है ना, ये असल में एक मिथक है, एक भ्रम। एक असली टिकाऊ समाधान के लिए कई चीजों पर एक साथ काम करना पड़ता है। हमें मेटाबॉलिज्म को सुधारना है, फैट के ट्रांसपोर्ट को ठीक करना है, सेल्स को बचाना है और एनर्जी को भी बैलेंस करना है, सब कुछ एक साथ। अच्छा, अब इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को ना थोड़ा आसान बनाते हैं। चलिए ऐसा सोचते हैं कि हमारा लिवर एक हाई परफॉर्मेंस मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। हाँ, एक फैक्ट्री। और ये जो एनालॉजी है ये हमें ये समझने में बहुत मदद करेगी कि आखिर गड़बड़ शुरू कहाँ से होती है। तो अब देखते हैं कि जब फैटी लिवर सिंड्रोम होता है तो इस फैक्ट्री के अंदर आखिर क्या क्या गलत होता है। ये एक तरह से एक के बाद एक होने वाले 5 सिस्टम फेलियर्स की कहानी है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ओवरलोड, मतलब लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट आ जाता है। फिर होता है ग्रिडलॉक। फैक्ट्री में माल तो आ गया पर बाहर भेजने का रास्ता जाम है, लिवर उस फैट को बाहर नहीं भेज पाता। इसके बाद होता है असली डैमेज। लिवर के जो सेल्स हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज होने लगते हैं, और जब सेल्स डैमेज होते हैं तो आता है पावर फेलियर। फैक्ट्री की बिजली ही चली गई समझिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म ठप, और आखिर में फैक्ट्री शटडाउन। भूख खत्म, इम्यूनिटी डाउन और प्रोडक्शन वो तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? रिकवरी के प्रोसेस में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है फैक्ट्री में फंसे हुए इस फैट को बाहर निकालना। और यहीं पर लाइपोट्रोपिक एजेंट्स का रोल आता है। समझिए कि ये हमारी फैक्ट्री के ट्रांसपोर्ट क्रू हैं। इनका काम है लाइपोप्रोटीन बनाना। और ये लाइपोप्रोटीन क्या है? ये हैं कार्गो शिप्स, बड़े बड़े जहाज जो फैट को लिवर से लोड करके बाहर दूसरे टिश्यूज तक ले जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये एजेंट्स कितना बड़ा फर्क लाते हैं। देखिए, इनके बिना फैट को बाहर ले जाने वाला पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो जाता है। लिवर फैटी का फैटी ही रहता है। लेकिन जब सही लाइपोट्रोपिक सपोर्ट मिलता है तो फैट बाहर निकलना शुरू हो जाता है और लिवर धीरे धीरे साफ होने लगता है। फर्क बिल्कुल साफ है ना? ठीक है, तो एक बार जब फैट बाहर निकलना शुरू हो जाता है तब सोल्यूशन का अगला फेज शुरू होता है। अब फोकस किस पर है? डैमेज कंट्रोल और फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने पर। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी सपोर्ट क्रू से। इस सपोर्ट क्रू का मिशन 3 हिस्सों में बंटा है। पहला, जो लिवर सेल्स डैमेज हो गए हैं उनकी मरम्मत करना। दूसरा, उन्हें आगे और नुकसान होने से बचाना। और तीसरा, जो खतरनाक बाई प्रोडक्ट्स हैं यानी फ्री रेडिकल्स, उनको न्यूट्रलाइज करना, बेअसर करना। और ये बहुत जरूरी बात है, एक डैमेज्ड लिवर चाहे उसे कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन क्यों ना मिले, वो फैट को मेटाबोलाइज कर ही नहीं सकता। इसीलिए हेपेटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स से सेल्स की मरम्मत करना इतना जरूरी है ताकि लिवर वापस अपना काम ठीक से कर पाए। और यहीं पर एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाता है। उनके बिना क्या होता है, इलाज के दौरान भी लिवर को डैमेज होता रहता है और रिकवरी स्टेबल नहीं हो पाती। लेकिन जब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर देते हैं। इससे जो दूसरे एजेंट्स ने मेहनत की है, जो प्रोग्रेस हुई है, वो सुरक्षित रहती है। चलिए अब सॉल्यूशन के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उस संकट की जड़ पर काम करेंगे और पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज करेंगे। मतलब अब बारी है फैक्ट्री के इंजन रूम को ठीक करने की। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि फैटी लिवर सिंड्रोम असल में एक एनर्जी प्रॉब्लम है। ये सब शुरू होता है एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से, और इसी वजह से बॉडी मजबूर हो जाती है लिवर में फैट भरने के लिए। अगर इसे ठीक नहीं किया तो ये प्रॉब्लम बार बार लौट कर आएगी। तो फैक्ट्री की पावर और एफिशिएंसी को वापस लाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहला, एनर्जी मेटाबॉलिज्म सपोर्ट ताकि जड़ी खत्म हो जाए। दूसरा, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, ये एंजाइम्स के लिए इंजन बूस्टर की तरह काम करते हैं। और तीसरा, ट्रेस मिनरल्स, ये हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। तो अब तक हमने सारे हिस्सों को अलग अलग समझ लिया। अब चलिए इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कॉम्बिनेशन एक सच्चा सोल्यूशन बनाता है। ये टेबल पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। प्रॉब्लम क्या है? लिवर में फैट फंसा है, तो हमारी रेस्क्यू टीम में है लाइपोट्रोपिक एजेंट्स जो उससे बाहर निकालते हैं। लिवर के सेल्स डैमेज हो गए हैं, कोई बात नहीं, हेपेटोप्रोटेक्टिव्स उनकी मरम्मत करेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से नुकसान हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे।
और एनर्जी की कमी, उसके लिए एनर्जी और विटामिन सपोर्ट है जो उस असली असंतुलन को ठीक कर देता है। और इसी को कहते हैं फॉर्मुलेशन साइंस। ये सिर्फ कुछ चीज़ों को एक साथ मिला देना नहीं है। मेन मैसेज ये है कि कामयाब नतीजा एक साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किए गए एक कंप्लीट फॉर्मूले पर निर्भर करता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो सभी प्रॉब्लम्स पर एक साथ काम करे। और आखिर में ये पावरफुल स्टेटमेंट कि फैटी लिवर सिंड्रोम का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं होता, इसे ठीक किया जाता है मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन और फॉर्मुलेशन साइंस की गहरी समझ से। और यही वैज्ञानिक समझ असली और परमानेंट सॉल्यूशन की चाबी है।